कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को परेशान करता है तो हम उस घटना को देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि ये तो उसकी प्रॉब्लम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। जब हम ये कहते हैं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, हम इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है प्रीति कहार और आज मैं लेकर आई एक और स्टोरी। ये स्टोरी एक सेठ की है जो कि बहुत ही जाना माना अमीर व्यक्ति था। सेठ की जो पत्नी थी उसे जानवर पालने का बहुत शौक था और उस सेठानी के पास तोता, मुर्गा और बकरे पले हुए थे और इनमें से एक छोटा सा चूहा भी रहता था जो कि सेठानी को बहुत ही परेशान किया करता था। सेठानी बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन क्या हुआ, दिवाली का त्योहार आने वाला था और सेठ अपनी पत्नी के लिए एक बहुत ही शानदार 5,000 की साड़ी लेकर आए थे और अगले दिन सेठानी उस साड़ी को पहनने वाली थी और सेठानी उस साड़ी को पहनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन अगले दिन जब वो सेठानी साड़ी को पहनने के लिए उठाती है तो देखती है कि उसमें छेद होता है। उस साड़ी को उस चूहा कुतर देता है और उसमें बड़ा सा होल हो जाता है। इस साड़ी को देखकर सेठानी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और ये बात सेठ को पता चलती है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ला दूंगा और इस चूहे के लिए एक चूहादानी भी लेकर आऊंगा। अगले दिन सेठानी के लिए नई साड़ी आ जाती है और एक चूहादानी भी आ जाता है और इस चूहेदानी को देखकर चूहा डर जाता है और जाता है तोते के पास। कहता है, तोता भाई, घर में चूहादानी आ गया है, कुछ करना पड़ेगा। तो तोता बोलता है, ये चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, इससे मुझे क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो चूहा मुर्गे के पास जाता है और कहता है, मुर्गा भाई, घर में चूहादानी आ गया है, कुछ करना पड़ेगा। तो मुर्गा बोलता है कि ये तो तुझे पकड़ने के लिए, इससे मुझे क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुर्गा भी उसकी मदद करने से मना कर देता है और वो निराश होकर बकरे के पास जाता है और कहता है, बकरा भाई, इस घर में चूहादानी आ गया है, कुछ करना पड़ेगा। तो बकरा भी उसकी मदद करने से मना कर देता है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और सेठानी चूहे का इंतजार करती है कि कब ये चूहादानी में फंसे और मैं अपनी साड़ी को उतरने का इससे बदला ले सकूं। काफी रात हो जाती, सेठानी अभी तक सोई नहीं होती। अचानक से खटखट की आवाज आती है और सेठानी बिना लाइट चालू किए उस चूहेदानी के पास जाती है और उसे उठा लेती है। उसमें एक जहरीला सांप फंसा हुआ होता है जो कि चूहे को खाने के लिए आया होता है और वो जो सांप था उस सेठानी को काट लेता है। सेठानी अचानक से चिल्लाती है तो सेठ लाइट चालू करके जल्दी से दौड़ता हुआ आता है तो देखता है कि सेठानी को एक जहरीले सांप ने काट लिया है और सेठ तुरंत ही सेठानी को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर कहता है कि सेठानी को बहुत ही जहरीले सांप ने काटा है, इसे बचाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने सुना है कि अगर सही समय पर तोते का सूप मिल जाता तो हम सेठानी को बचा सकते हैं, लेकिन इस वक्त तोते का सूप मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो सेठ कहता है, अब टेंशन मत लो, मेरे यहाँ तोता है। और सेठ तुरंत घर जाता है और तोते का सूप बनाकर लाता है और सेठानी को पिलाया जाता है और सेठानी कुछ ठीक हो जाती है। तो कई रिश्तेदार सेठानी को देखने के लिए आते हैं। तो सेठ एक घर में छोटी सी पार्टी भी रखता है और उसमें मुर्गा बनाया जाता है और कढ़ाई में चढ़ने की बारी मुर्गे की थी और मुर्गे का चिकन बनाया जाता है और सभी को परोसा जाता है और ये सब चूहा देख रहा होता है और बोलता है कि अगर तुमने उस दिन मेरी मदद की होती तो आज ये सब नहीं होता। धीरे धीरे सेठानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब बहुत सारे रिश्तेदार उन्हें देखने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि सेठानी की किस्मत बहुत ही अच्छी थी जो कि इतने जहरीले सांप काटने के बावजूद भी सेठानी बिल्कुल ठीक हो गई। सेठ सेठानी के बिल्कुल ठीक होने की खुशी में एक और पार्टी रखता है और अब कढ़ाई में चढ़ने की बारी उस बकरे की थी। अब उस बकरे को सभी को परोसा जाता है और ये सारी चीजें वो चूहा देख रहा होता है और कहता है कि अगर उस दिन तुमने मेरी मदद की होती तो आज ये सब जिंदा होते। यही सब हमारी लाइफ में भी होता है। अगर हम
किसी घटना को देखकर नज़रअंदाज करते हैं कि ये तो उसके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है। तो ये सब आपके साथ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये जो घटना हो रही है उसी के साथ हो रही है, ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। अगर हम देखें तो कभी अगर कोई अधिकारी कुर्सी का रौब दिखाकर आपको परेशान करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप एकता में रहकर, यूनिटी में रहकर आप एक दूसरे की मदद करेंगे तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। ऐसे ही हमारे फैमिली में भी होता है कि अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तो हमारी फैमिली को कोई भी अलग नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा एकता में रहिए और हर किसी की मदद करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।